जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस में। हम हल करेंगे प्रश्नावली गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.2 का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है। बगीचे का आकार कैसा है? 5 भुजाओं वाला। ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसकी प्रत्येक भुजा जो है 15 मीटर की है। ये भी 15 होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आपके पास क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और अन्य विधि है या बता सकते हैं? तो चलिए पहले हम इसको हल करते हैं, फिर सोचेंगे। तो यहाँ पर 2 बालिकाओं ने इसको हल किया है। ज्योति ने इस प्रकार से हल किया है और कविता ने इस प्रकार से हल किया है। अब ज्योति की विधि और कविता की विधि अलग अलग है। देखिए, ज्योति ने इसको है ना 2 समलंब के आकारों में विभाजित किया है। एक ये और एक ये। चित्र में दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर और ये प्रत्येक भुजा जो है 15-15 मीटर की है। तो 2 समलंब ज्योति ने माने हैं। इसके विपरीत कविता ने भी 2 आकृतियाँ मानी हैं, लेकिन एक वर्गाकार मानी है और एक त्रिभुज के आकार की मानी है। तो चलिए हम दोनों विधियों से इसको हल करते हैं। सबसे पहले ज्योति की विधि से हल करेंगे हम। ज्योति की विधि के अनुसार ये कैसी आकृतियाँ मानी है? इन्होंने 2 समलंबों का क्षेत्रफल निकाला है। ज्योति ने समलंब का क्षेत्रफल ज्योति ने ऐसे निकाला है कि इनको 2 समलंब चतुर्भुज माने हैं इसने। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा दें इसमें और उसको दोगुना कर दें। 2 गुणित 1/2 गुणित समांतर भुजाओं की लंबाई का योग गुणित ऊंचाई। ये समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसमें समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ये है, इसके 15 और 30। 1/2 गुणित 1/2 समानांतर भुजाएं हो गई 30 धन 15। अब ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी आधी हो जाएगी, है ना? यानी 15/2 या 7.5। 15/2 हम इसको लिख रहे हैं। अब इसको हल करिए। तो 2 गुणित 1/2 गुणित 30 और 15 45 गुणित 15/2। अब इसको हल कर लें हम। तो 2 गुणित 15 और 45 का गुणा कर दें और 2 और 2 का गुणा कर दें हम, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 75 की 5 हंसलाई 7 15 चौको 60 और 6 67 675/4 2 गुणित 2। अब हम
कोष्टक खोलें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 675 बटे 4। 2 से 4 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 से 4 कट गए तो आ गया 675 बटे नीचे बचेंगे तो 2 का इसमें भाग कर देंगे हम, या 2 से काट दें इसको तो 2 तिया 6, 6 में भाग 2 3 बार चला गया, 7 में भी 2 तिया 6 3 बार चला गया, बचा 1 हो गए 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा दशमलव लगा के 2 पंजे 10 वर्ग मीटर। ये ज्योति की विधि से आ गया। क्षेत्रफल 337.5 वर्ग मीटर। अब कविता की विधि देखते हैं। कविता की विधि से कविता ने क्या माना हुआ है? एक वर्ग और एक त्रिभुज। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और धन वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। चलिए 1/2, आधार भी 15 है और ऊंचाई भी 15 है तो 15 गुणित 15 धन भुजा का वर्ग यानी 15 का वर्ग, 15 गुणित 15। एक बटा 2 15 का 15 में गुणा करने पर आता है 225 धन 225। इसके साथ 1/2 है तो इसको हम आधा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ दें तो 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 337.5 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये दोनों विधियों से बराबर ही क्षेत्रफल आएगा, ज्योति की विधि से भी और कविता की विधि से भी। अब इसमें प्रश्न है, क्या आपके पास कोई अन्य विधि है इसको हल करने की? हाँ, तो हमारे पास बिल्कुल विधि है दूसरी इसको हल करने की। कैसे? इस विधि से भी हम हल कर सकते हैं। इसको हम वर्ग को हम 2 आयतों में बांट लें और त्रिभुज को त्रिभुज ही रहने दें तो इसको 3 बार भी हल करके हम हल प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका 9वां प्रश्न। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।